देखिए, आज हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान लेके कुछ बात बोलेंगे। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो है वो क्या होता है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में आइडेंटिफाई किया जाता है हैजार्ड को। इट इज ए appropriate tool for management to increase the productivity and reduce the accident or any type of harm. This plan includes 4 points. 4 points are: 1. Identify hazards. 2. Risk assessment. 3. Risk management. 4. कंट्रोल मेजर। तो पहले सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान समझने का पहले हम लोग को समझना होगा हैजार्ड क्या है। तो बोला है आइडेंटिफाई हैजार्ड, मतलब हैजार्ड आपको 3 किस्म का हो सकता है। एक प्रकार हैजार्ड होता है मैन एंड जो मशीनरी वर्क करता है उसका कारण से होता है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, इनहेरेंट हैजार्ड जो अपना अपनी से होगा। जैसे धरिए चाल में हम ब्लास्टिंग किया तो चाल को वाइब्रेशन होगा, चाल गिरेगा, ये हो गया इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्टर। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जैसे हम यदि डस्ट में काम करेगा उसीलिए हमको डस्ट का रोग होगा, तो ये हो गया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। और एक प्रकार का हैजार्ड होता है जो ऑपरेशनल हैजार्ड और माइनिंग हैजार्ड। माइनिंग हैजार्ड जैसे धरिए कुछ काम नहीं करेगा तो कम आलो में काम करेगा तो उसका धीरे धीरे चोक का पावर खराब हो सकता है आँख का, तो ये सब आपको हो गया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो हैजार्ड को प्रकार का हुआ बोलो बाबा। हैजार्ड 3 प्रकार का हुआ, एक हुआ इनहेरेंट हैजार्ड, एक हुआ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड और माइनिंग हैजार्ड, और एक तो हुआ है क्या ऑपरेशनल हैजार्ड। ये 3 प्रकार का हैजार्ड होता है। तो हैजार्ड किसको बोलता है? हैजार्ड होता है, हैजार्ड मीन्स ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म और पोटेंशियल हार्म, इंजुरी और लॉस। इसको एनी situation that has potential to cause danger to man, machine and mind is also called hazard। तो हैजार्ड के बारे में और थोड़ा हम बताएंगे। देखिए हैजार्ड जैसे इनहेरेंट हैजार्ड है, तो इनहेरेंट हैजार्ड में आगे आपको ग्राउंड मूवमेंट, स्टार्टर फेलियर, प्रेजेंस ऑफ गैस, आउटबर्स्ट ऑफ गैस, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इल्यूमिनेशन, ये सब आ जाएगा आपको इनहेरेंट हैजार्ड में। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में क्या आएगा ना, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन, ब्लास्टिंग, ऑपरेशन, मूवमेंट ऑफ मशीनरीज, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्सप्लोजन, इग्निशन, डस्ट एक्सेट्रा। और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होगा? डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, ई पॉल्यूशन, वाटर, इल्यूमिनेशन, ये सब आएगा आपको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में। तो देखिए जो हैजार्ड हम बोला था, हैजार्ड बोला था क्या, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनी इंजुरी, लॉस और डैमेज, ये हो गया हैजार्ड, है ना। तो देखिए हैजार्ड आर ऑफ 3 टाइप्स। हैजार्ड आर ऑफ 3 टाइप्स: इनहेरेंट हैजार्ड, ऑपरेशनल हैजार्ड और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो इनहेरेंट हैजार्ड में आता है आपको ग्राउंड मूवमेंट, तारपरे आपको स्टार्टर फेलियर, जैसे ब्लास्टिंग करेगा तो वाइब्रेशन होगा। अच्छा, आपको स्टार्टर का फेलियर होने का चांसेस है, कोई भी समय सपोर्ट यदि ठीक से नहीं लगाएगा। जैसे आदमी का भी खुद का कुछ चीज है जो प्राकृतिक है, वैसे भी प्रकृति का बाद कुछ चीज है जो प्राकृतिक है। जैसे आप स्टार्टर को नहीं सपोर्ट देंगे, ब्लास्टिंग करते रहेंगे तो स्टार्टर फेलियर हो जाएगा। ये एक तो हुआ इनहेरेंट हैजार्ड, ये माना आएगा ही, तो उसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऑपरेशनल हैजार्ड और माइनिंग हैजार्ड जैसे आ गया फॉल ऑफ पर्सन, तारपरे
आपको फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, फायर, गैस, ये सब है ऑपरेशनल हैजार्ड और माइनिंग हैजार्ड। जो माइनिंग में काम करेगा उसको देखिए क्या क्या होगा ना, गिर जाने का संभावना है, कोई ऊपर से कुछ गिरने का चांसेस है, आग का खतरा है, गैस का खतरा है, ये सब ऑपरेशनल मतलब वो माइनिंग में काम कर रहा है बोल के ये सब उसको हो रहा है। वो यदि बैंक में काम करेगा तो ये सब आएगा नहीं, चांसेस कम है, गैस का फायर का चांसेस कम है, गिर सकता है। तो वो हो गया ऑपरेशनल हैजार्ड। और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में जैसे खदान में जाएगा अंडरग्राउंड माइंस में तो डस्ट होगा, नॉइस होगा, वाइब्रेशन होगा, ह्यूमिडिटी होगा, ये सब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। तो हैजार्ड का बारे में थोड़ा हम आइडिया दिया, हम आशा करता है कि हैजार्ड का बारे में क्लियर कंसेप्शन हो गया। तो देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का दूसरा पॉइंट हम लिखाया था रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में क्या आएगा ना, डिजाइन ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, डिजाइन ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। 2 नंबर आएगा एनालिसिस इन टर्म ऑफ लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। तीसरा नंबर पॉइंट में आएगा रैंकिंग द रिस्क अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। लाइकलीहुड का अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, और रिस्क स्कोर आता है प्रोबेबिलिटी इनटू लाइकलीहुड इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंस, तीनों का गुणनफल, 3 का प्रोडक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो पढ़ा है फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा है, तो बहुत बार पढ़ता है। रिस्क असेसमेंट का ये सेकंड पॉइंट तो आज आलोचना करेंगे, तो आज बाकी जो 2 पॉइंट है नेक्स्ट दिन करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज जो रिस्क असेसमेंट के लिए बोला है 3 पॉइंट और लाइकलीहुड, कॉन्सिक्वेंस, एक्सपोजर, इसको हम एनालिसिस कर देते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कर दीजिएगा, और हमारा जो वीडियोस है उसको लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। भूल त्रुटि होगा तो हमको क्षमा करिएगा, और उसको भूल त्रुटि धरा देने से हम फिर और ढंग से उसको रिप्रेजेंट करेगा। यदि कमी रहेगा तो भी कमेंट करिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहता है कि लड़का लोग जो देखेगा कुछ सीखे, हम भी सीख रहा है, आप लोग भी सीखिए। तो देखिए डिजाइन ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। ये जो रिस्क है, रिस्क को तो माने सजाने के लिए कितना रिस्क है उसको करने के लिए एक तो सिस्टम, एक तो डिजाइन बनाना पड़ेगा, तो उसको बोलता है डिजाइन ए सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। एनालिसिस इन टर्म ऑफ लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस, तो इसको रिस्क स्कोर में बदलना है कि कितना रिस्क है। थोड़ी एक्सप्लोसिव में रिस्क हुआ है 500, अच्छा हॉलेज में हुआ है 200, तो इस जो सजा रहा है हम, तो उसको अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी बोलता है, वो रैंकिंग को अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी बोलता है। और हम डिस्कस और अच्छा से हम समझाने की कोशिश कर रहा है। लाइकलीहुड मतलब होता है क्या ना, इट इज द चांस दैट हैजार्ड माइट ऑकर, इट इज द चांस दैट हैजार्ड माइट ऑकर। और कॉन्सिक्वेंस होता है क्या ना, इट इज द साइज ऑफ लॉस और डैमेज। मतलब होता है लाइकलीहुड, जैसे हम समझाता है, धरिए हम जो है सीनियर ओवरमैन है तो हम 8 घंटा खदान में रहता है, कोई 2 घंटा रहता है, कोई 1 घंटा रहता है, माने उसका काम से डीलर रिपोर्टर जो है जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो लोग कम टाइम रहता है। धरिए जैसे मैनेजर है कम टाइम रहता है, ज़्यादा सप्ताह में जाने का जरूरत नहीं है, मैनेजर को 3 दिन का प्रोविजन है। तो और हम लोग को क्या है 8 दिन ही 6 दिन ही 8 घंटा करके करना पड़ता है। तो एक्सपोजर हम ज़्यादा रहता है तो हमको चांसेस ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी माने संभावना होता है, और एक्सपोजर मतलब कितना देर तक रहता है, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कितना बड़ा, 1 आदमी मरा, 2 आदमी मरा, क्या हुआ, 1 हाथ गया, 2 हाथ गया, कितना बड़ा डैमेज हुआ मैन और मशीनरीज का, माइंस का, ये वाला बोलता है कॉन्सिक्वेंस। तो देखिए आज का जो हुआ है एपिसोड, यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट, शेयर और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज यही तक रहने दीजिए।